हरे कृष्णा अजीत कुमार मीना जी। आपने बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा है कि क्या करें ऐसे सिचुएशन में। और यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, यह हर एक माता की है, यह हर एक प्रभु की है, हर एक पति की है, हर एक पत्नी पत्नी की है जो भक्ति मार्ग पे चलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं पति को भक्ति जो है पसंद नहीं आ रही है और कहीं पत्नी को भक्ति पसंद नहीं आ रही है। तो कारण क्या है कि हमें इन पे जो है करुणा करनी चाहिए, क्योंकि अज्ञानता के कारण ये ऐसा सोच रहे हैं। और प्रायः आप नहीं, पति भी कहते हैं कि आप भक्ति कर रहे हो मतलब बाबा जी बनना है क्या, क्या सन्यासिनी बनना है क्या। और द सेम रिप्लाई जो है, जैसे आपने कहा कि आप भक्ति करते हो, आपकी पत्नी भी करती है। तो इस बात में तो भगवान को स्वीकार करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, लेकिन जब कोई प्रेम भक्ति करने लगता है, भगवान का नाम स्मरण करने लगता है, तो ये पता नहीं क्यों परिवार वालों को पसंद नहीं आता। हाँ, दुख में नौकरी नहीं लग रही है तो भगवान की जरूरत है, बच्चा नहीं हो रहा है तो भगवान की ज़रूरत है, घर नहीं बन रहा है तो भगवान की ज़रूरत है, जॉब नहीं मिल रहा है तो भगवान की ज़रूरत है। लेकिन सब कुछ है और उसके लिए 5 मिनट हो गया, बहुत हो गया। ये 16-16 माला करना, एकादशी माल का व्रत करना, ये लोगों को पसंद नहीं आता। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मानव जीवन इसी के लिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति करें। और जो आपने कहा कि बाबा जी बन जाए, तो ये जनरली जो इस तरह की रॉन्ग जो है मैसेज जो है समाज में र्यूमर जो है फैला हुआ है कि कोई भक्ति करता है तो वो बाबा जी बन जाता है। देखिए, और पत्नियों को ये घर वाले भी और आसपास के लोग भी सिखाते हैं, सास ससुर भी सिखाते हैं कि देखो, अब तुम्हारा पति जो है भक्ति कर रहा है इस्कॉन में, अब तो बाबा जी बन जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप अपनी पत्नी को कभी इस्कॉन में लाइए, क्योंकि इस्कॉन में 99% लोग जो है गृहस्थ ही हैं। और उनकी पत्नियों से पूछिए या उनके पतियों से पूछिए कि क्या इस्कॉन में आने के बाद आपकी गृहस्थी की लाइफ अच्छी हुई है, घर में ज़्यादा कलह होती है या कम होता है। तो 99% लोग जवाब देंगे कि अब हमारा जीवन जो है और सुखमय है, और हमारा जीवन जो है अच्छे से बीत रहा है। क्योंकि भक्ति जब आती है, नहीं तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनमें ज़्यादा तलाक हो रहा है, उनमें ज़्यादा डाइवोर्स हो रहा है, उनमें घर में ज़्यादा जो है कलह हो रहा है। आप यूरोप का, अमेरिका का उदाहरण दीजिए कि वहाँ तो कोई भक्ति नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाइवोर्स के केस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो अलगाव के केस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो वायलेंस के केस होते हैं, वो अमेरिका यूरोप में है। तो हमारे घर में 50 60 70 साल 80 साल पहले जो है कोई कलह नहीं होती थी। तो इसका कारण क्या था कि हमारे यहाँ सभी लोग जो है धर्म के पथ पे चलते थे, और धर्म हालात से समझौता करना सिखाता है। जो भक्ति करता है वो एक चींटी चींटी को भी नहीं मारता। तो ये बातें जो है उनको समझाइए कि आज से 40 साल 50 साल पहले भारत के इतिहास में डाइवोर्स क्या होता है, तलाक क्या होता है, विवाह विच्छेद क्या होता है, ये कोई चीज़ नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो जब से हमने ये फॉरेन कल्चर अपनाया है और भगवान की भक्ति से दूर हुए हैं, तभी से ये सारी कला जो है आ गई है। तो उनको समझाइए कि भगवान की भक्ति करने से घर में और शांति आएगी और प्रेम आएगा, क्योंकि जिनके घर में भक्ति प्रवेश करती है उनके घर में प्रेम प्रवेश करता है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि भगवान शंकर का आदर्श परिवार है। भगवान के शंकर के गृहस्थी में कितनी विविधताएं हैं। भगवान शंकर सांपों की माला पहनते हैं, माँ पार्वती जो है सिंह की सवारी करती हैं, भगवान शंकर जो है नंदी की सवारी करते हैं, बड़े बेटे का वाहन जो है मोर है और छोटे बेटे का वाहन जो है चूहा है। इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी पूरा परिवार जो है एक साथ रहता है। कभी सुना है कि भगवान शंकर के परिवार में कोई कलह हुआ है, कोई देश हुआ है? तो इसका एक ही कारण है कि भगवान शंकर का पूरा परिवार जो है भक्ति करता है भगवान की। तो जिस घर में भोजन और भक्ति भजन एक साथ होता है, वहाँ कभी कलह नहीं होता है। तो इस बात को आप समझाइए, धीरे धीरे उनको इस्कॉन के सेंटर में लाइए, उनको गृहस्थों से मिलाइए कि क्या भक्ति करने से आपके पति गलत हो गए हैं या और अच्छे हो गए हैं। तो जब वो माताएं कहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी, रिप्लाई करेंगी कि उनके यहाँ और ज़्यादा जो है शांति आ गई, तो धीरे धीरे उनकी आपकी पत्नी पर भी प्रभाव पड़ेगा। जनरली उनका जो जो डर है वो इस बात को है, और पराया इस तरह की अफवाहें जो है उड़ाई गई हैं कि अब भक्ति कर रहे हैं तो अब गृहस्थी छोड़ के चले जाएंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से ध्यान नहीं देंगे। तो इस बात को कन्विंस करने की ज़रूरत है, ये बातें उनको दिखाने की आवश्यकता है कि भक्ति करने से कोई छूटता नहीं है, भक्ति करने से और ज़्यादा जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अर्जुन को जब भगवत गीता बोला गया तो अर्जुन ने और अच्छी तरह से जिम्मेदारी जो है निभाई। राजा अम्बरीश, राजा युधिष्ठिर ये भक्त थे, तो ये अच्छे गृहस्थ थे। राजा जनक अच्छे भक्त थे और अच्छे गृहस्थ भी थे। तो जब आदमी भक्ति करता है तो गृहस्थी को और अच्छी तरह से निभाता है और अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। और कल जो आपने किया वो थोड़ा सा गलत था, तो आइंदा इस तरह के नहीं करें, बीच का एक रास्ता निकालें। आप भी थोड़ा सा नरम हो और उनको भी समझाएं,
तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी और गुरु गौरांग जो है आपको हेल्प करे। कल बलराम जयंती है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने लिए भी और अपनी पत्नी के लिए भी कि उनको सुमति प्रदान करें और वो समझ सकें कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है और आप दोनों जो है मिलके जो है भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जो भी आपकी गृहस्थी में समस्याएँ चल रही है, गुरु गौरांग जो है उसे जल्दी से जो है दूर करें और आप दोनों को जो है सन्मार्ग पे पथ पे चलाएँ। हरे कृष्णा।